हाय गाइस। आज हम लेके आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर DBMS BPSC, मोस्टली BPSC के लिए। अभी जैसे कि अभी BPSC के एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम इस सीरीज़ में सिंपल टू हाई क्वेश्चन करेंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हाई क्वेश्चन जैसे जो गेट लेवल के थोड़े क्वेश्चन होते हैं जैसे कि BPSC में पूछा गया है वैसे क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले हम अपना बेसिक चेक करेंगे कि हमारा बेसिक सही है कि नहीं। तो उसके लिए पहले कुछ एक दो वीडियो तो हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे। फिर जो गेट में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एक दो नंबर वाले वैसे क्वेश्चन हम करेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन जैसा कि DBMS ही हम लिए हैं तो फर्स्ट होता है कि DBMS क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डेटाबेस मीन्स होता है समथिंग इज स्टोरिंग। इसमें क्या होता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटाबेस मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करें। इतने सारे अमाउंट में हमारे डेटा जनरेट होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उस डेटा को कहीं ना कहीं हम स्टोर करते हैं, वो हम DBMS में करते हैं, डेटाबेस में करते हैं। तो उस डेटाबेस को हैंडल करने के लिए हमें कोई ना कोई ये तो टूल्स चाहिए। उसके लिए हमारा DBMS काम आता है। DBMS क्या करता है कि ये हमारे डेटाबेस को मैनेज करना, रिट्रीव करना, ऑर्गेनाइज करना। डेटा को कैसे हम ऑर्गेनाइज करें कि उसको रिट्रीव करना काफ़ी सिंपल हो और इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर ये हमारा DBMS क्या होता है, अलाउ एंड सिमिल्टेनियस एक्सेस टू ए मल्टीपल फाइल। जी हाँ, इसमें हम एक टाइम पे बहुत सारे फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। जबकि हमारा जो फाइल सिस्टम था उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिडंडेंसी होती थी, इनकन्सिस्टेंसी होती थी और डेटा को काफ़ी ज़्यादा मतलब वास्ट होते थे उसमें। जो आप डेटा नहीं चाहते वो भी डेटा फाइल में पड़ी रहती थी और सर्च करना तो काफ़ी ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है फाइल में। तो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट टूल आया है। इसमें हम काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, डेटा को रिट्रीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। एक ही सर्च पे हम अपने डेटा को फिश कर सकते हैं DBM डेटाबेस से। और सेकंड है कैन डू मोर देन वन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। यस, हम एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को हम मैनेज कर सकते हैं एक ही टाइम पे। थर्ड ऑप्शन है ए फाइल कंटेन ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर मैनेजिंग डेटा। नहीं, ये फाइल की नहीं बात करता है। फाइल इसमें पहले फाइल का जो फाइल हम यूज़ करते थे फॉर अपने डेटा को मैनेज करने के लिए, बट अब हम यूज़ करते हैं डेटाबेस को अपने डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ए और बी हमारा ऑप्शन सही होता है इसमें, ए और बी। जस्ट मूव द सेकंड क्वेश्चन। एन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल कैन नॉट कंटेन मोर देन वन वैल्यू। इसमें पूछा गया है कि एट्रीब्यूट टेबल में जैसे जानते हैं एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो कि एंटिटी का क्वालिटी बताता है। जैसे कि आप एक एंटिटी है, आपकी क्वालिटी, आपका नाम, आपका एज, आपका एड्रेस, ये सारी आपकी क्वालिटी आ जाती हैं। तो वही एट्रीब्यूट बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक कोई एट्रीब्यूट है तो उसमें एक से ज़्यादा वैल्यू ना कंटेन हो। ये इस ENF में मतलब ये किस NF का रूल है। तो हम जैसे कि पहले जानते हैं फर्स्ट NF का क्या रूल है। फर्स्ट NF का रूल है, अगर हमारे पास टेबल है, ये टेबल है, ठीक है, और ऊपर हमारे एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट के नीचे ये जो सारे कॉलम हैं उसमें एक सेल की अगर बात करते हैं, ये बोलता है कि फर्स्ट NF ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर सेल में हमारा सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि एक से ज़्यादा वैल्यू हो, एक ही वैल्यू होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे एक ही नाम होना चाहिए।
जो आपका नाम है वो एक होना चाहिए, 2 नेम नहीं होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट एनएफ इंश्योर करता है। सेकंड एनएफ किसकी बात करता है? पार्शियल डिपेंडेंसी। सेकंड एनएफ में आपकी पार्शियल इंडिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। थर्ड एनएफ में क्या? ट्रांजिटिविटी की बात करता है कि आप जो आपके फंक्शन जो दिए गए हैं वो नॉन ट्रांजिटिविटी हो, मीन्स नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो और डिपेंड ना करे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे। ये हमारा कहता है थर्ड एनएफ। तो हमारा ये इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो गया। जस्ट गो अहेड विथ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेटा मॉडल। कौन सा इसमें मोस्टली डेटा मॉडल आप याद कर लीजिएगा कौन कौन से डेटा मॉडल होते हैं, जैसे कि कौन कौन से डेटा, एक नेटवर्क डेटा मॉडल होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, रिलेशनल डेटा मॉडल होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल होता है, हायरार्की डेटा मॉडल होता है और रिलेशनल डेटा मॉडल होता है। ये सारे क्या होते हैं? डेटा मॉडल। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। इसका आंसर हमारा क्या हो गया? फोर्थ। इसका ये सारे हमारे जो मॉडल है वो सारे डेटा मॉडल हैं। आप याद कर लीजिएगा, एक तो हमारा एंटिटी हो गया, रिलेशन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और एक नेटवर्क मॉडल होता है और फिर फिफ्थ होता है हमारा हायरार्किकल मॉडल। इसको याद करिएगा। जस्ट गो विथ द फोर्थ क्वेश्चन। What is command is used to the SQL to remove the index from the database? मीन्स SQL में रिमूव करने के आपका डेटाबेस स्टोर है, तो SQL हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम जो हमारा डेटाबेस में जो टेबल हैं उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो डिलीट करने के लिए हमारे मेनली तीन ऑपरेशन होते हैं। एक डिलीट होता है, एक ट्रंकेट होता है, एक डिलीट होता है, एक ट्रंकेट होता है और थर्ड होता है हमारा ड्रॉप। इसको सिक्वेंसली याद करिएगा, डिलीट, ट्रंकेट, ड्रॉप। तो पहले में क्या होता है, हम सिर्फ टेबल के रो को डिलीट कर सकते हैं, टेबल के रो को सिर्फ डिलीट कर सकते हैं। सेकंड में होता है कि अगर हमें टेबल दिया है तो हम टेबल में जो भी डेटा दिया है उस सारे डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो इस टेबल का स्ट्रक्चर है उसको डिलीट नहीं कर सकते। और जब हम ड्रॉप की बात करते हैं, ड्रॉप में हम सारे पूरे ही टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, मीन्स डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि विच कमांड इज एसक्यूएल रिमूव द इंडेक्स फ्रॉम द इंडेक्स भी हम रिमूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम पूरे टेबल को ड्रॉप कर रहे हैं। ट्रंकेट में हमारा इंडेक्स मीन्स स्ट्रक्चर होगा टेबल का, लेकिन ड्रॉप में हम पूरे सारे, इसमें ट्रंकेट दिया नहीं है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ड्रॉप। हमारा राइट आंसर क्या है? ड्रॉप। सारे टेबल को हम ड्रॉप कर सकते हैं, टेबल का हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो भी नहीं बचेगा। जस्ट गो अहेड विथ फिफ्थ क्वेश्चन या फिफ्थ क्वेश्चन। हायरार्किकल डेटा मॉडल, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि हायरार्किकल डेटा मॉडल भी होता है। हायरार्किकल डेटा मॉडल जस्ट थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ हायरार्किकल डेटा मॉडल क्या होता है। हायरार्किकल डेटा मॉडल में अगर आपका ये डेटाबेस में कुछ स्टोर है ना, तो ये डेटाबेस D1 जो होगा D2 से कनेक्ट होगा, ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है, ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है, फिर इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, इस डेटाबेस को भी डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स एक हायरार्किकल फॉर्म, टॉप टू डाउन हायरार्किकल फॉर्म एक फॉर्म बनता है जिससे हमारे सारे डेटाबेस जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। एक ये जो हमारा नोट रूट होगा ये इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा, इसके जो चाइल्ड होंगे उसके भी चाइल्ड हो सकते हैं। तो हमारा ये जो हायरार्किकल डेटा मॉडल होता है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको याद रखिएगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। जस्ट गो विद द सिक्स क्वेश्चन। क्या है हमारा? व्हाट डज द डबल रेक्टेंगल। यहाँ पे डबल रेक्टेंगल मेनली हम जब एंटिटी रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे डायग्राम दिखाए जाते हैं कि ये डायग्राम इस पर्टिकुलर चीज़ को शो करता है। अब इसमें पूछा है कि डबल रेक्टेंगल किसको शो करता है? रिलेशनशिप सेट को, कि वीक एंटिटी को, कि डिराइव एट्रीब्यूट को, कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को। जैसा कि हम जानते हैं कि डबल रेक्टेंगल हो गया या फिर डबल डायमंड। डबल रेक्टेंगल अगर है, ठीक है, तो वो हमेशा वीक एंटिटी को शो करेगा। और जो हमारा
ये गलत बन गया। और फिर जो हमारा है डायमंड शेप का, डबल डायमंड शेप हो उसमें, तो ये हमारा ये क्या रिलेशनशिप को शो करता है, तो ये वीक रिलेशनशिप शो करेगा ये। ठीक है, ये हमारा वीक रिलेशनशिप शो करेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर में आपको डायग्राम के स्ट्रक्चर बता देती हूँ जो कि पूछे जाते हैं। डिराइव एट्रीब्यूट की बताती हूँ। डिराइव एट्रीब्यूट में उसको हम इस टाइप डैश से शो करते हैं, ऐसे बना होता है। मीन्स इस टाइप का जो होता है वो डिराइव एंटिटी होता है। मीन्स इसको डिराइव कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, डिराइव में मेनली क्या होता है, एज की बात करते हैं। एज डिराइव मीन्स अगर आप एज लिखते हैं, जो आपका एज होता है वो डिराइव एंटिटी होता है, क्योंकि एज के थ्रू हम क्या डिराइव कर सकते हैं, आपकी अभी इस टाइम क्या उम्र क्या है आपकी। अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, आपका DOB पता चल जाएगा इससे। अगर आप एज लिखते हैं तो आपकी DOB पता चल जाएगी। यदि आप DOB लिखते हैं तो आपका एज पता चल सकता है। मतलब एक एंटिटी से दूसरी चीज़ को हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और अब थर्ड पे आते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में मोस्टली अगर आपका नाम है ना, जो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि आपका नाम में फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा, थर्ड नेम होगा। ठीक है, तो वो होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। उसको शो कैसे करते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को मोस्टली ऐसे शो करते हैं, इस टाइप में, ओवल डबल ओवल। ये होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। आपका नाम होगा, इससे बहुत सारे वैल्यू निकल सकते हैं। इस एंटिटी से भी बहुत सारे एंटिटी प्रोड्यूस हो सकती है। और हमारा आता है, एक और होता है वीक एंटिटी हो गया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है। और आपको पता है जो प्राइमरी की होता है, अगर एंटिटी किसी भी एंटिटी को हम प्राइमरी की मानते हैं तो उसके नीचे इस टाइप का साइन बना होगा, यहाँ पे ID होगी, जो कि आपका है प्राइमरी एट्रीब्यूट। ठीक है, ये थे कुछ स्ट्रक्चर फॉर द एंटिटी रिलेशनशिप को कैसे शो करते हैं। अब आते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। हाउ मैनी टाइप ऑफ की आर देयर इन ए डेटाबेस डिज़ाइन। कितने टाइप के की होते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे अल्टरनेटिव की होते हैं, कैंडिडेट की होते हैं, फॉरेन की होते हैं, प्राइमरी की होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, कंपोजिट की भी होते हैं, बहुत सारे की होते हैं हमारे उसमें डेटाबेस में। तो इसका आंसर मोस्टली क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर है D। ये सारे जो की हैं वो हैं हमारे डेटाबेस में यूज़ किए जाते हैं। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द नेम गिवन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग फुल टेक्स्ट डेटा, इमेज डेटा, ऑडियो, वीडियो। मीन्स इसमें पूछा गया है कि वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या नाम है जो कि कैपेबल होता है हैंडल करने में हमारे जो भी बहुत सारे टाइप के डेटा। जैसे आपको पता है इमेज जो बहुत सारे टाइप के डेटा होते हैं। बिग डेटा हमने पढ़ा है, बहुत सारे टाइप के डेटा होते हैं। जैसे इमेज हो गया, वो भी डेटा हो गया। अगर हम लिखते हैं कुछ तो वो भी डेटा हो गया। और फिर सारे जो ऑडियो हो गए, वीडियो हो गए, ये सारे हमारे क्या हैं, सारे टाइप के डेटा है। तो इसमें पूछा गया है कि उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम बताइए जो इन सारी चीज़ को हैंडल करता है। जैसे कि हम जानते हैं मल्टीमीडिया, जब भी मल्टीमीडिया का बात होता है तो इसका मतलब ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, पिक्चर, जो ये सारी चीज़ हमारी मल्टीमीडिया में आ जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, मल्टीमीडिया। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। रिलेशनल मॉडल यूज सम अनफैमिलियर टर्मिनोलॉजी। वन टपल इज इक्वल टू। वन टपल इज इक्वल टू, अगर टपल को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। फील्ड, जब हम फील्ड की बात करते हैं इसमें, तो फील्ड हमारा एट्रीब्यूट होता है। तो ये हमारा B हमारा आंसर तो हो नहीं सकता। इसमें हम क्या बात करते हैं, एट्रीब्यूट की। फाइल में मीन्स एक फ़ाइल हो गया, तो ये बिल्कुल भी गलत है। डेटाबेस मीन्स कलेक्शन ऑफ फाइल, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, रिकॉर्ड। रिलेशनल मॉडल यूज सम अनफैमिलियर टर्म। वन टपल इज इक्वल टू रिकॉर्ड। एक टपल जो होता है वो रिकॉर्ड होता है। तो इसका राइट आंसर है A, रिकॉर्ड हो गया। आफ्टर योर रिकॉर्ड
मीन्स जो टपल है आफ्टर योर रिकॉर्ड, या फिर जो आप सारे डेटा को स्टोर किए हुए हैं, विच कमांड डू यू नीड टू इशू टू सेव द चेंज इफ़ यू हैव अ मेड फॉर मैनी डेटा मैनेजमेंट इन्वायरमेंट। मीन्स अगर आपका डेटाबेस है, बहुत सारी चीज़ें, मीन्स अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर पर सेकंड कितने टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, हमेशा आपकी जो डेटा होती है वो बदलती रहती है। तो इसमें बोला है कि विच कमांड इज़ यू नीड टू इशू सेव द चेंज, जो डेटा चेंज हुआ है उसको सेव करता है, कौन सा कमांड है। डिलीट क्या करता है हमारा, डिलीट जो होता है, डिलीट क्या करता है, डेटा को, मीन्स अगर आपका डेटा है वो उसको डिलीट करेगा, तो ये राइट गलत है इसका। अपडेट क्या करता है, अपडेट ये है हमारा राइट आंसर। राइट आंसर इसलिए ये है क्योंकि ये अगर कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो तो अपडेट ऑपरेशन से, अगर हम अपडेट क्वेरी चलाते हैं तो राइट नाउ जो ऑपरेशन हुआ है उस पर हमारा जो क्वेरी है उस पर हम अपडेट लगाएंगे तो करेंट डेटा आएगा, उसको सेव कर लेगा जो करेंट डेटा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, अपडेट है। सॉरी फॉर द कुछ फॉर द इंटरप्शन। तो हमारा 11th क्वेश्चन क्या है, The third stage in creating a database in which we analyze our database more closely and create between the table मीन्स ये थर्ड स्टेज होता है डेटाबेस को क्रिएट करने का। इज़ व्हेन यू एनालाइज आवर डेटा, जब आप अब डेटा को मोस्ट क्लोजली एनालाइज करते हैं और क्रिएट करते हैं बिटवीन द टेबल। टेबल के बीच में हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं। अगर हमारा एक टेबल है, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये टेबल इस टेबल से कैसे रिलेटेड है, उसमें एक रिलेशनशिप फॉरेन की के थ्रू हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो हमारे इसका आंसर है रिलेशनशिप। ज्वाइन में क्या करते हैं, दो टेबल को हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, दो टेबल को हम मर्ज करते हैं। क्वेरी से क्या करते हैं, क्वेरी से तो हम डेटा को फिच करते हैं। तो इसका राइट आंसर है रिलेशनशिप। हम 12 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 12 क्वेश्चन क्या पूछता है, द टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस इन स्टेबलाइज बाय द। टॉप से बॉटम रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस स्टेबलाइज बाय द, इसका क्या आंसर होगा, हेरारिकल स्कीमा। हेरारिकल स्कीमा में हम टॉप टू डाउन की बात करते हैं। जब भी हेरारिकल स्कीमा होगा हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा स्टेबलाइज करता है टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप को। तो इसका आंसर क्या होता है, हेरारिकल स्कीमा। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा कि एक कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा रिलेशनशिप सेमेंटिक कंस्ट्रक्ट इज रिफर टू एज। इसमें एक कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा रिलेशनशिप सेमेंटिक एंड कांस्टेंट इन रिफर टू एज, इसको क्या बोलते हैं, मोस्टली डेटा मॉडल बोलते हैं, डेटा मॉडल बोलते हैं। डेटा मॉडल, डेटाबेस नहीं, डेटा मॉडल। डेटाबेस तो स्टोर करता है फाइलों को। ईआर मॉडल क्या होता है कि वो कलेक्शन ऑफ टेबल होता है, उसमें हम रिलेशनशिप बताते हैं। तो हमारा ये है, इसका आंसर है हमारा डेटा मॉडल। डेटा मॉडल मेनली ये क्या करता है, ये कलेक्शन होता है एक कंसेप्चुअल टूल का फॉर डिस्क्राइबिंग। हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं कि क्या इसमें रिलेशनशिप है, कौन से डेटा है, कौन कौन से हम रूल लगा रहे हैं, इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में कौन सा रूल लगा रहे हैं। ये सारे चीज़ें जो होती हैं वो डेटा मॉडल होती हैं। हम 14th क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि ए लॉजिकल स्कीमा। जब लॉजिकल स्कीमा की बात होती है तो हम लॉजिकली मीन्स जो लॉजिकली सोचते हैं उसकी बात करते हैं। इन इंटायर डेटाबेस नहीं, ये बात करता है इज ए स्टैंडर्ड वे ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट।
हम क्या करते हैं जब डेटाबेस स्टोर करते हैं तो इस मीन्स वो इसकी बात करता है कि हम जब डेटाबेस को स्टोर करते हैं और इस वे में स्टोर करते हैं अपने डेटाबेस को कोई उसको एक्सेस करना काफ़ी ही ज़्यादा मतलब टाइम ना लगे, बहुत ही कम। हम इस टाइम में तो हमें ज़्यादातर दिक्कत टाइम की होती है, तो हम चाहते हैं कि कितना ज़्यादा से जल्दी कितना जल्दी से जल्दी हमारा डेटा जो है वो फेच हो सके। तो लॉजिकल स्कीमा मीन्स ए स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एसेसिबल पार्ट, इसका राइट आंसर है बी। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 15th क्वेश्चन क्या है? ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ रिकॉर्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड। यूनिकली जब आइडेंटिफाई कौन करता है, यहाँ पे क्या है इसमें प्राइमरी फील्ड की फील्ड, इसमें दोनों में कन्फ्यूज़न है। प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी फील्ड है। ऐसा नहीं प्राइमरी जो फील्ड है वो सारे सबको मीन्स यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन जो एक की है जिसे हम की मानते हैं वो सब सारे एट्रीब्यूट को, सारे जो टेबल में जो रिलेशन है किसी भी रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। मीन्स एक टेबल में अगर हम किसी को एक एट्रीब्यूट को हम की मान लें कि या इस पर्टिकुलर आईडी नाम का जो एट्रीब्यूट है वो हमारा की है, तो उस टेबल को हम उस सारे टेबल को उस एट्रीब्यूट के थ्रू यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? की है। अगर हमारा प्राइमरी एट्रीब्यूट होता है, इसमें प्राइमरी की लिखा होता है तो उस पर क्लिक सही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी फील्ड है तो हमारा राइट आंसर है के फील्ड। 16th क्वेश्चन पे आता है। 16th क्वेश्चन क्या पूछा है? ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड। एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड में तो टपल आता है, हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? रिकॉर्ड नहीं होगा, फील्ड होगा, फील्ड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा फील्ड होगा, फील्ड। 17th क्वेश्चन क्या पूछा है? ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन इज। ये क्या होता है? जो हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उसका फंक्शन क्या होता है? क्या फंक्शन होता है? ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल एक्सपेक्ट ऑफ द मैनेजिंग इंफॉर्मेशन कंटेन इन ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस। ओके, रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव लेवल aspect of decision regarding information management. Okay, third is to show the relationship among entity classes in a data warehouse. नहीं, to define the which data mining is tool. नो, ये भी नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है टेक्निकल एक्सपेक्ट फॉर द मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन कंटेन इन ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 18th क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द DDL। DDL का फुल फॉर्म आप जैसे कि आप जानते हैं डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। DML का क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और DCL का हमारा होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर हमारा है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। मीन्स इसमें ऐसे क्वेरी आएंगे जो हमारे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज करें, ना कि डेटाबेस को मैनिपुलेट करें। या आप जैसे कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। जब हम DML की बात करते हैं, जब अब हम अपडेट करेंगे डेटाबेस में, इसका मतलब हमारा डेटाबेस क्या हो रहा है? मैनिपुलेट हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है डेटाबेस में, तो हम उसमें DML लैंग्वेज की बात करेंगे। तो 18th आंसर हमारा ये हो गया। 19th में क्या पूछा गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट और फिल्टर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस। जब अभी हम वेयर हाउस में बहुत सारे डेटा हैं, जिसमें बहुत सारे डेटा में आपके ज़रूरी भी है नहीं है। जब भी कंपनी एक होती है, आपके बहुत सारे डेटा को लेती है, फिर उनके क्या ज़रूरत है, मीन्स नेक्स्ट मतलब क्या ट्रेंडिंग में कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है, उसके लिए वो क्या परफॉर्म करते हैं? डेटा माइनिंग, जिससे बहुत सारे डेटा में से आपकी मीनिंग
वाले डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। जो आपकी ज़रूरत की डेटा है, जो आपको ज़रूरत है जिस डेटा की, उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन निकालना, वो होता है डेटा माइनिंग। तो इसका थर्ड है आंसर, इसका आंसर है थर्ड, डेटा माइनिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर टू द कॉपी ऑफ द सेम डेटा ऑक्यूपाइंग द मेमोरी स्पेस एज मल्टीपल एक्सेस। जैसा कि हम जानते हैं फाइल में क्या था कि एक डेटा को बार बार स्टोर करते थे। इससे क्या होता था, हमारे जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई होती थी, बहुत सारे डेटा तो हम ऐसे ही एक ही टाइप के डेटा बहुत जगह स्टोर कर लेते थे, जिससे हमारी फाइलें क्या हो जाती थी, बहुत काफ़ी बड़ी हो जाती थी। यही दिक्कत आता था, उसमें डेटा को रिट्रीव करने में भी दिक्कत आती थी। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेटा रिडंडेंसी। डेटाबेस क्या रिमूव करता है, डेटा रिडंडेंसी। मगर मीन्स एक टाइप के डेटा अगर स्टोर है तो उस टाइप का डेटा कहीं और नहीं स्टोर होना चाहिए। मतलब सेम टाइप का डेटा आप मल्टीपल टाइम स्टोर नहीं कर सकते, एक ही जगह वो डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी इसका है फोर्थ। अब हम आ गए हैं अपने 22 क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिफर टू द डेटा अबाउट डेटा। इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। डेटा अबाउट डेटा मीन्स मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा मीन्स मेटा डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द लेवल ऑफ डेटा abstract दैट डिस्क्राइब एग्जैक्टली हाउ द डेटा एक्चुअली स्टोर। Which of the following refer to the level of data abstraction that describe exactly how the data actually store। मतलब हमारा जो डेटा है वो एक्चुअली कैसे स्टोर है। ये इसका ऑप्शन गलत है, सॉरी, इसका ऑप्शन जो है वो गलत है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि ये थोड़ा एरर आ गया है टाइपिंग में। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन विच डिस्क्राइब एग्जैक्टली हाउ द डेटा एक्चुअली स्टोर। जैसे कि हम जानते हैं कि 3 लेवल होते हैं हमारे डेटाबेस में, 3 लेवल होते हैं। एक फिज़िकल होता है, फिज़िकल लेवल पे होता है, एक हमारा होता है कंसेप्चुअल लेवल पे, और एक होता है हमारा लॉजिकल लेवल पे। फिज़िकल लेवल पे मेनली हम बात करते हैं स्टोरेशन ऑफ डेटा, हम डेटा को कैसे स्टोर करें। तो इसका आंसर हो गया फिज़िकल लेवल। फिज़िकल लेवल पे मीन्स ये बताया जाता है हम डेटा को अपने कैसे स्टोर, कहाँ स्टोर करके रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइडेड होता है कि कैसे कैसे हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसका राइट आंसर है फिजिकल लेवल। हमारा 24 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डीबीए। डीबीए रिफर फॉर द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ये डिसाइड करता है कि आपका जो डेटाबेस है कैसे ऑर्गेनाइज होगा, किसको अथॉरिटी मिलेगी इसको एक्सेस करने की, किसे नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ों को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देखता है। अब 25th क्वेश्चन पे आता है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन जनरल ए फाइल इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड। एक जो मतलब जनरली हम क्या करते हैं, जो फाइल होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड, क्या किसका कलेक्शन होता है फाइल। हमारा जो फाइल होता है वो रिकॉर्ड का कलेक्शन होता है, बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, उसका हमारा कलेक्शन होता है फाइल। इसका राइट आंसर क्या है, रिकॉर्ड। तो थैंक्स गाइस, ये था हमारा 25 क्वेश्चन आज के। तो कल आपको 25 क्वेश्चन या फिर इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो।